नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिप्टो कमलेश यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं बीएफआईसी कॉइन के बारे में। बीएफआईसी कॉइन के बहुत से दावे हैं कि ये $100 तक जाएगा और बोल रहे हैं कि इनका फास्टेस्ट डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है और फास्टेस्ट डीफाई अकाउंटिंग प्रोटोकॉल है। ये सारी चीज़ें अपन जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों देखो, ये देखिए, BFI coin is fastest decentralized network of the time that let anyone make easier and secure payment processing। तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि इनका पूरा जो सिस्टम है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। अब डिसेंट्रलाइज की बात करें अपन, तो दोस्तों डिसेंट्रलाइज की भाषा सब समझ सकते हैं कि डिसेंट्रलाइज किसको बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ना तो वजीरेक्स डिसेंट्रलाइज है ना बाइनेंस डिसेंट्रलाइज है। तो फिर इनका एक्सचेंज ऑन डिसेंट्रलाइज कैसे हुआ? अब डिसेंट्रलाइज को अपन कैसे जान सकते हैं कि ये मान लो कि कोई भी कोइन कोई भी टोकन अपना खुद का अगर एक्सचेंज ले आता है तो उसको अपन डिसेंट्रलाइज नहीं बोल सकते, क्योंकि वो उनका सारा सिस्टम उनके अपने हैंड में होता है कि वहाँ प्राइस अप करना है या डाउन करना है। तो उसको अपन डिसेंट्रलाइज कैसे बोल सकते हैं? अब आगे बात करते हैं इसके प्राइस की। दोस्तों, इसका जो करंट प्राइस है ना, $17.76 चल रहा है और इसके ट्रांजैक्शन डिटेल भी यहाँ दिखा रखे हैं। अब अपने देखते हैं कि आने वाले समय में ये लोगों को प्रॉफिट देगा नहीं देगा, या $100 ये जाएगा या नहीं जाएगा। उसके लिए अपन चलते हैं सीधे कोइन मार्केट कैप के ऊपर। अब कोइन मार्केट कैप पे अपन आ गए। अब लोगों को ये भी सवाल था दोस्तों कि सर ये कोइन मार्केट कैप पे आ गया है तो बहुत अच्छा कोइन है। तो अब दोस्तों आप समझ सकते हो कि कोई भी कोइन कोइन मार्केट कैप पे आने से वो रियल नहीं हो जाता, क्योंकि आपने देखा होगा या बहुत से ऐसे कोइन हैं जो अब से पहले कोइन मार्केट कैप से डिलिस्ट हो गए हैं। क्योंकि कोइन मार्केट कैप तो उसको जब उसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम वगैरह ये चीज़ें यहाँ पे आती है तो उससे इसको लिस्ट कर देते हैं। लेकिन उनको लगता है कि ये फ्रॉड कर रहा है, ये सिस्टम टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो वो आगे चल के उसको डिलिस्ट भी कर देते हैं। क्योंकि कुछ एडमिन ऐसे होते हैं कि प्राइस कोइन मार्केट कैप पे लिस्ट करा के अच्छा खासा पंप करवा देते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उसको डंप करवा देते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन कोइन मार्केट कैप वालों को लगती है तो उसको बाद में डिलिस्ट भी करते हैं। तो ये कोई इश्यू नहीं है कि ये कोइन मार्केट कैप पे आ गया। अब बात करते हैं बीएफआईसी की पूरी डिटेल और भी। ये देखो बीएफआईसी। अब जैसे कि इसका जो करंट प्राइस चल रहा है दोस्तों 17.20, यानी $17.22 इसका करंट प्राइस चल रहा है। और मार्केट में जो इसकी कोइन मार्केट कैप पे रैंकिंग है वो 3209 की है और टोटल 944 लोगों की वॉच लिस्ट में है ये कोइन। अब आगे चलते हैं, अपन बात करते हैं इसके 7 डेज के चार्ट की। ये देखिए दोस्तों, 7 डेज के चार्ट की बात करते हैं तो इसने $14 का एक डंप लगा चुका है और अब ये धीरे धीरे यहाँ से नीचे ही आएगा। कुछ लोगों का दावा ना कि $100 जाएगा। दोस्तों ये मैं लिख लिख के दे सकता हूँ कि ये $100 आज नहीं तो 5 साल बाद भी नहीं जाएगा और यहाँ से धीरे धीरे डंप पे आएगा। हो सकता है कि ये $30 से $40 अगेन चला जाए, बट $100 तो कभी भी नहीं जाएगा। अब और बात करते हैं अपन इसके एक्सचेंज की। ये कौन कौन से एक्सचेंजों पे लिस्टेड है, ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये कौन कौन से एक्सचेंजों पे लिस्ट है और इससे अपने को क्या फ़ायदा है एक्सचेंजों पे लिस्ट होने से। इन्होंने तो दावे भी किए थे कि मार्च के अंदर हम इसको इतने सारे 5 एक्सचेंजों पे ले आएंगे, 6 एक्सचेंजों पे ले आएंगे, लेकिन इनसे शायद हो नहीं पाया।
चलो उसका भी कोई इशू नहीं है। अपन इसको ये देखते हैं कि ये जिन एक्सचेंजों पे लिस्ट हुआ है तो उनकी क्या कंडीशंस हैं कि ये आगे ये कंडीशन फुलफिल कर पाएंगे या नहीं। अब हम देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से एक्सचेंजों पे लिस्ट है। ये दिखा रहा है एल बैंक और ला टोकन, ये ओनली दो एक्सचेंजों पे लिस्ट है। और इनका जो एक्सचेंज ऑन है उसका तो यहाँ कोई डेटा ही नहीं है। और यहाँ देखो जो रियल एक्सचेंज होते हैं ना वही शो करते हैं दोस्तों। ऐसे जो आपने बनाए और हमने बनाए एक्सचेंज वहाँ पे कभी भी कोइन मार्केट कैप पे लिस्ट नहीं होंगे। अब और आगे चलते हैं इनके डेप्थ में, तो देखिए यहाँ दिखा रहा है कॉन्फिडेंस तो इनका मॉडरेट है। चलो कॉन्फिडेंस, लिक्विडिटी की बात करो, लिक्विडिटी देखते हैं अपन तो एल बैंक पे ओनली 115 कॉइन की लिक्विडिटी है। और 115 कॉइन की लिक्विडिटी है तो दोस्तों ये सोच सकते हो कि जिसके अंदर लिक्विडिटी नहीं है वहाँ क्या होगा। यहाँ कोई आपका 200 कॉइन 150 कॉइन ला के सेल ही नहीं कर सकता। और ला टोकन की बात करें तो अभी रिसेंटली ओनली 100 कोइंस की लिक्विडिटी है। और 100 कोइन तो दोस्तों कोई भी ला के सेल कर सकता है। और ला टोकन वालों ने तो डिपॉजिट एंड विड्रॉल भी एनेबल कर रखा है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, इस टोकन के अंदर इसके वॉल्यूम की बात करते हैं अपन, किसमें वॉल्यूम कैसा का। ओवरव्यू पे चलते हैं, ओवरव्यू में जाने के बाद अपन नीचे आ जाते हैं थोड़ा। ये देखिए आपको दिखाना चाहता हूँ कि BFIC वालों का क्या हाल है दोस्तों। अब देखिए इसका जो करंट प्राइस तो मैंने आपको बता दिया 17.83। और प्राइस चेंज इन 24 आवर्स 0.029, इतना सा चेंज हुआ प्राइस में। और 24 आवर्स का लो एंड हाई देखें तो 17, 20 और 18, यानी 50 से 60 सेंट अप एंड डाउन हो रहा है, इससे ज़्यादा नहीं हुआ। अब आगे बात करते हैं दोस्तों ट्रेडिंग वॉल्यूम, वो भी 24 आवर्स की। अब 24 आवर्स की ट्रेडिंग वॉल्यूम देखते हैं तो दोस्तों यहाँ कुछ भी नहीं है कि 10,61,977 USDT का वॉल्यूम है मात्र, जो अच्छे कॉइन के माध्यम से कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर दोस्तों। और वॉल्यूम मार्केट कैप के वॉल्यूम देखो तो कुछ भी नहीं है, 0.0318। और मार्केट डोमिनेंस देखें तो मार्केट डोमिनेंस तो जीरो है दोस्तों। अब ये बोलते हैं कि ये आने वाला बिटकॉइन है और क्रिप्टो का फ्यूचर है, तो मार्केट डोमिनेंस ही जिसका जीरो है तो दोस्तों उसकी हम क्या एक्सेप्ट करते हैं $100। कभी मेरे सेशन में तो जहाँ तक है ये कभी भी $100 लाइफ में नहीं जाएगा। अब मार्केट रैंक की बात करें तो 3205 है और ऊपर 3209 दिखा रहा है। चलो वो कोई नहीं, इतना था इशू, कोई बड़ा इशू नहीं है, इतना तो दिखा देता है। बाकी ये जो रैंकिंग दिखा रहा है ये किसी मीम टोकन से अच्छी रैंकिंग नहीं है दोस्तों। और ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँ BFIC कॉइन के बारे में। तो दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आने वाले समय में जो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है आपको समय समय पे मिलती रहे। और दोस्तों आपका एक छोटा सा लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है ऐसे ही कंटेंट लाने के लिए, ताकि आपको फ्रॉड होने से बच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।